क्या कोई तुम्हारा दुश्मन है जो तुम्हें रोज परेशान करता रहता है? क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारी औकात पर सवाल उठाता है, तुम्हारी औकात को कम समझता है और तुम्हारी शांति को कमजोरी मान लेता है? अगर ऐसा है तो सुनो और जरा सोचो। क्या कभी तुमने गौर किया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान वही इंसान रहता है जो हर वक्त अपने दुश्मनों पर नजर रखता है, क्योंकि जो आंखें दुश्मन को देखती रहती हैं वो रास्ता नहीं देख पाती। और आज अगर कोई तुम्हारी शांति छीन रहा है, अगर कोई तुम्हें अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे भीतर के योद्धा के लिए है। आज कुछ मिनट ठहरो और श्री कृष्ण की वो सीख सुनो जो युद्ध भूमि में नहीं, मन के मैदान में सिखाई गई थी। क्योंकि आज तुम लड़ने की ताकत नहीं, जीतने की शक्ति सीखने वाले हो। और श्री कृष्ण कहती हैं, हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ संयम की शक्ति से जीती जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस एक और प्रेरणादायक और जीवन को भीतर तक छू लेने वाली वीडियो में। आज हम बात करने वाली हैं दुश्मनों से लड़ने की नहीं, दुश्मनों से जीतने की, दुश्मनों से ऊपर उठने की। क्योंकि जो हर समय लड़ता रहता है वह अपनी ताकत खर्च करता है, और जो सही समय पर चुप रहता है वह अपनी शक्ति बचाता है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो केवल संयम, मौन और समय से जीती जाती हैं। आज की ये बातें उन लोगों के लिए है जो जवाब देते देते थक चुके हैं, जो अपनी सफाई देते देते टूट चुके हैं, जिनसे बार बार उनकी औकात पूछी जाती है और जो अब शांति चाहती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक सत्य समझ लो, दुश्मन वही नहीं होता जो सामने खड़ा होकर चोट करता है। दुश्मन वो भी होता है जो मुस्कुराकर तुम्हारी ऊर्जा चूसता है, जो तुम्हारी प्रगति से जलता है और जो तुम्हारी शांति से डरता है। असली दुश्मन वो होता है जो तुम्हें यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि तुम कमजोर हो, तुम्हारी ताकत कम है और तुम्हारी औकात सीमित है। लेकिन श्री कृष्ण कहती हैं, जो दूसरों की औकात पर बात करता है असल में वही अपनी औकात भूल चुका होता है। और ऐसे दुश्मनों से लड़ने के लिए श्री कृष्ण 3 गुप्त अस्त्र बताती हैं। पहला अस्त्र, अपनी ताकत कभी जाहिर मत करो। प्रकृति का एक नियम सुनो जो बहुत कम लोग समझ पाती हैं, जो है सबसे ज्यादा बल सबसे ज्यादा मौन में छुपा होता है। जैसे समुंदर की गहराई देखो, वहां कोई शोर नहीं, लेकिन वही सबसे ज्यादा शक्ति रखता है। और जो नदियां बहुत आवाज करती हैं वो अक्सर उथली होती हैं। शेर जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी है, लेकिन वह हर वक्त अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता। शेर जंगल में दहाड़ता जरूर है, लेकिन शिकार से पहले नहीं। वह शांति से घात लगाकर शिकार करता है, क्योंकि वह जानता है अगर ताकत दिखा दी तो शिकार सतर्क हो जाएगा। श्री कृष्ण कहती हैं, जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है वह भीतर से असुरक्षित होता है। महाभारत में देखो, श्री कृष्ण ने कभी यह घोषणा नहीं की कि वे क्या करने वाले हैं। उन्होंने बस सही समय का इंतजार किया। जो लोग हर जगह अपनी औकात गिनवाते फिरते हैं वो दरअसल अपनी ही कमजोरी ढक रहे होते हैं। असल में वो सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। और याद रखना दोस्तों, ताकत का
असली परमान परिणाम होता है, प्रचार नहीं होता। दूसरा अस्त्र, दुश्मन को जवाब मत दो। यह बात सुनने में कड़वी है, लेकिन सबसे ज्यादा सच्ची है। हर जवाब तुम्हारी ऊर्जा काटता है। हर जवाब तुम्हारी शक्ति को धीरे धीरे कमजोर करता है। जैसे कल्पना करो, अगर कोई तुम्हें पत्थर फेंके और तुम हर बार पत्थर उठाकर वापस फेंको, तो थक कौन जाएगा? तुम ही ना। लेकिन अगर तुम वहां से चल दिए तो वो पत्थर वहीं गिर जाएगा। श्री कृष्ण कहती हैं, कभी कभी मौन सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। जो व्यक्ति तुम्हें उकसाता है वह असल में तुम्हारे भीतर जगह बनाना चाहता है। वह तुम्हें अपनी औकात में ढालना चाहता है। श्री कृष्ण कहती हैं, जिसने तुम्हें प्रतिक्रिया में फंसा लिया उसने तुम्हारी शक्ति चुरा ली। और याद रखना, जिसे जवाब मिल गया वह जीत गया। इसलिए कभी कभी सबसे बड़ा बल चुप रहने में होता है, क्योंकि समय जब पलटता है तो वह औकात नहीं देखता। समय ना शोर करता है, ना चेतावनी देता है, वह केवल नियत देखता है और हर इंसान को उसकी ही नियत के बोझ तले दबा देता है। इसलिए याद रखना, नियत का हिसाब सबसे सख्त होता है। तीसरा अस्त्र, इतना आगे बढ़ जाओ कि दुश्मन पीछे छूट जाए। दोस्तों, यह सबसे सुंदर बदला है। जब तुम्हारी तरक्की बोलती है तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे जब सूरज उगता है तो वह अंधेरे को भगाने नहीं जाता, अंधेरा खुद भाग जाता है। श्री कृष्ण कहती हैं, तुम्हारा विकास तुम्हारा सबसे घातक हथियार है। तुम्हारी सफलता तुम्हारा सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली उत्तर है। तुम्हारी शांति उनके लिए जहर बन जाती है जो तुम्हें टूटते हुए देखना चाहती हैं। जब तुम आगे बढ़ते हो तो दुश्मन को धक्का देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारी शांति, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा आत्मविश्वास वही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। और एक कड़वा सच यह भी है दोस्तों कि एक समय ऐसा होता है जब इंसान समझता है कि दुश्मन बाहर नहीं होता, वह भीतर ही था। वह क्रोध था, वह अहंकार था, वह हर बात साबित करने की जिद्द थी, वह हर उकसाने पर लड़ाई लड़ने की आदत थी। और जिस दिन तुम खुद पर जीत पा लेते हो उस दिन तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और फिर कोई दुश्मन तुमसे बड़ा नहीं रहता। अंत में श्री कृष्ण कहती हैं, जीवन में सबसे सुंदर बदला किसी को गिराना या ताकत दिखाना नहीं, सबसे सुंदर बदला यह है कि तुम इतने समर्थ बन जाओ, तुम इतने ऊंचे उठ जाओ कि किसी को तुम्हारी औकात बताने की हिम्मत ही ना पड़े और किसी के गिरने से तुम्हें फर्क भी ना पड़े। क्योंकि जो समय पर विजय पा लेता है उसे किसी और से लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। और शांत और संयम रखो, क्योंकि जब शक्ति संयम से जुड़ती है तो वह अजय बन जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज की ये बातें तुम्हारे दिल में उतर गई हो, अगर आज तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिला हो, अगर आज तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जरूर उस इंसान तक पहुंचाओ जो आज चुप रहकर खुद को कमजोर समझ रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कि मैं आज अपनी शक्ति पहचान गया हूँ, क्योंकि शक्ति की लड़ाई
शांति से जीती जाती है और शांति ही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।